लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी जी, इस वक्त पर जाना हर कोई सवाल यही पूछेगा कि क्या ईरान के डर से भागे, और ईरान तो ये दावा भी कर देगा। नमस्कार, जय हिंद। मीनाक्षी जी, सवाल बड़ा जायज है, लेकिन देखिए अभी कुछ समय पहले इराक में नए प्रधानमंत्री आए हैं और वो जो है वो परंपरागत तौर पे एक राजनेता नहीं है, वो एक टेक्नोक्रेट है। और वो चाहते हैं कि देश जो है इस समय जो पहले अमेरिकी प्रभुत्व था उससे थोड़ा बदल जाए। जी। क्योंकि देखिए अभी भी जो तेल का व्यापार इराक करता है, वो तेल का पैसा सारा अमेरिका इनको खर्चे के लिए देता है। दे कैन नॉट इवन स्पेंड वन पेनी अपनी मर्जी से। लेकिन अगर आप कभी इराक जाएंगे तो आपको दो वहां पर वीजा लेना पड़ता है, कुर्दिस्तान में जाने के लिए और एक इराक में जाने के लिए। यानी कि इराक इतना ज्यादा बटा हुआ है इस समय तक। लेकिन अभी जो चीजें हैं उसमें क्या हुआ है कि काफी हद तक वो हिजबुल्लाह के जो लोग उनके बैरिक्स में, खुद इराक के बैरिक्स में रहते थे, जी। वो काफी कम हुए हैं। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि अमेरिका बहुत लंबे समय तक वहां पर रुका रहा। लेकिन अब इस समय, जैसा मुझसे पहले कोचर सर ने बताया और डिप्लोमेट सर ने बताया, तो चीजें बहुत बदल चुकी हैं। अब धीरे धीरे जो वहां पर शासन है वो अपनी पकड़ मजबूत करने में रहा है। उसके अलावा जो सीरिया है, देखिए सीरिया जिस तरीके से पहले आईएसआईएस का गढ़ होता था, अब वो चाहते हैं कि अब जो इराक का इलाका है वो सीरिया भी कंट्रोल करे, जो वहां के आसपास के लोग हैं वो भी कंट्रोल करे, क्योंकि अब अमेरिका वाली सरकार वहां पे है। और इसीलिए आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने गोलन हाइट से हटने के लिए भी इजराइल को कहा है। यानी ऐसा नहीं है कि अमेरिका वहां से अपने लोगों को हटा रहा है तो वो खाली कर रहा है। अब उसकी जगह पे वहां पर लोकल जो फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय किया जा रहा है, ताकि अमेरिकी सैनिकों की जो क्षति है वो कम हो, लेकिन अमेरिकी प्रभुत्व वहां पे बढ़े। और देखिए जो ईरान है, ईरान वहां पे जो वॉर कर रहा है, जो इस समय जो वॉर हो रहा है वो वॉर ऑफ आइटरेशन है, क्योंकि मिलिट्री दमखम में ईरान कहीं से भी अमेरिका के आगे रुक नहीं सकता है। लेकिन जो 2005 में उन्होंने एक स्टडी की थी बहुत बड़ी, जिसमें उन्होंने जब मोजेक सिस्टम को बनाया था और इंप्लीमेंट किया था, और ये भी बताया था कि आसपास के इलाकों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, और ईरान उसी नीति पे चल रहा है। तो अमेरिका चाह रहा है कि उसका तोड़ निकाले, क्योंकि ऑलरेडी 4 महीने यहाँ पे हो चुके हैं और 4 महीने होने के बाद में भी कोई निर्णायक स्थिति नहीं दिख रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी स्ट्रैटेजी बदली जा रही है। तो अमेरिका छोड़ के नहीं भाग रहा है, लेकिन अमेरिका इस समय जो है अपने आप को री स्ट्रेटेजाइज कर रहा है। जी मीनाक्षी जी। मौलाना असलम, आपके क्या विचार हैं इस पर? जी नमस्कार। जी। आप सबको मैं आदाब करता हूँ। देखिए, तीन जो पैनलिस्ट थे, मैं उनकी बातों से एक हद तक मुत्तफिक हूँ, इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन ये जो हालात इधर चंद हफ्तों में जो चेंज हुए हैं, आपने देखा होगा कि इराक़ में जब आयतुल्लाह ख़ामनाई का ताबूत गया था तो वहाँ पर लाखों लोगों ने उनके ताबूत को कांधा दिया था, उनके जनाजे में शरीक हुए थे। और उसमें एक नारा लगा था कि उसका उर्दू में और हिंदी में ट्रांसलेशन ये है कि इंतकाम इंतकाम और अमेरिका को बाहर जाना चाहिए। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा ताकतवर नारा ईरान और इराक़ में जो अयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाजे में लगा, वो यही था कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से बाहर जाना चाहिए। तो एक वजह तो ये है कि इराक़ ने जो ये फ़ैसला लिया है, और वहाँ के जो हेड हैं ज़ैदी साहब, वो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका को किसी तरीके से मनाया जाए कि इज़्ज़त के साथ बाहर चले जाइए। तो एक रीज़न तो ये हो सकता है कि अवाम जो इराक़ की है, वहाँ के जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, वो अमेरिका को नहीं चाहते हैं। और दूसरी वजह ये है कि अमेरिका की ताकत और शक्ति खुद जो है कमज़ोर हो गई है। 5 से ज़्यादा लोग सिर्फ जो है इराक़ के अरबील में 5 से ज़्यादा अमेरिकी फ़ौजी मारे गए हैं। तो ये इन तमाम बातों की तरफ इशारा कर रहा है कि वो अमेरिका जो एक ज़माने में ये दावा करता था कि हम बहुत ताकतवर हैं, सुपर पावर हैं, उसकी सुप्रीमेसी को बहुत बड़ा झटका लगा है। और ये लोग जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं, जो जनता है, उनके जहन में एक बात बहरहाल आ गई है। आप माने या ना माने मेरे भाइयों, ये बात जहन में आ गई है कि जो अपने बेस को नहीं बचा सकता है वो हमारे घरों को क्या बचाएगा। तो मीनाक्षी जी, आपको याद होगा मैंने इससे पहले भी एक जो गुफ्तगू हुई थी उसमें ये बात मैंने कही थी कि जनता वहाँ की जो है, ईरान की जनता हो या मिडिल ईस्ट इराक की, की जनता ये हो। लोग
ये आपने लोग अमेरिका महत्वपूर्ण को मुद्दा पसंद उठा नहीं दिया, मतलब करते। आप ये कह रहे हैं कि इराक की जनता ही कहीं उन पर हमला ना कर देती, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है। प्रदीप कपूर जी, लेकिन क्या अमेरिकी सैन्य बेस अभी भी इसके बाद इराक में रहेंगे? सर अनम्यूट करिएगा एक बार। सॉरी कुछ समय तक और कुछ हद तक अमेरिकी सैनिक वहाँ रहेंगे एडवाइसर के तौर पे, और जो अमेरिकन राजदूतावास है वहाँ पर उसके साथ जुड़े रहेंगे, और जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी सुपरवाइज करने के लिए या एडवाइस करने के लिए अमेरिका को और इराक की गवर्नमेंट को, क्योंकि अली अल जैदी ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं कहा है जो नेगेटिव हो अमेरिका के तरफ। उन्होंने कहा कि हम अभी आगे बढ़ेंगे, और जब 30 सितंबर को अमेरिकन फौज यहाँ से चले जाएगी तो अमेरिकन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इकोनॉमिक एजेंसीज हैं, जो डेवलपमेंट के लिए हैं, और जो इंडस्ट्री है, जो कॉरपोरेशंस हैं, वो इराक में एंटर कर चुकी होंगी उस समय तक। तो उनका ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो जो डेवलपमेंट की और अब सारा फोकस आएगा तो उसमें अमेरिका भी रोल प्ले करेगा, और एनर्जी तो है काफी इराक में, तो उसको भी सेफगार्ड करके और उसको भी आगे अच्छा, बढ़ा के। अमेरिका ने ना सर एक पैटर्न बना लिया है, मेजर जनरल राजन कोचर, आप भी देखेंगे कि वो जिस कंट्री में जाता है पहले उससे बर्बाद करता है और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उसमें जाकर के डेवलपमेंट करके पैसे कमाना शुरू कर देता है। यहाँ पर भी वो यही कर रहा है। मीनाक्षी जी, ये तो अमेरिकन की फितरत है। आप उसको अफ्रीका में देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, वहां पे जहां पे, और आपने बिल्कुल एक स्टैटिस्टिकल बात करी है, बिकॉज ये डॉक्यूमेंटेड भी है, इसको कोई ये हवा में हम बात नहीं कर रहे हैं कि जहां पर भी अमेरिका गया है वहां बर्बादी हुई है। आपने वियतनाम से लेके अफगानिस्तान से लेके आप कहीं भी एग्जांपल दे दीजिए, आप सूडान में देख लीजिए किस तरीके से वहाँ सिविल वॉर अपना चल रहा है। तो इसको जहां पर भी अमेरिका गया वो अपने इंटरेस्ट के लिए गया, वो उस जगह के इंटरेस्ट के लिए गया, उसने इसको बसाया नहीं है उस जगह को एज ए सुपर पावर। जो आपका एम होना चाहिए कि आप वहां पे डेवलपमेंट लाए, स्टेबिलिटी लाए, खुशहाली लाए, बट इसको अमेरिका का कभी भी कंसर्न ये यहाँ पे नहीं रहा है। और जब उसका मकसद पूरा हो जाता है वो निकल जाता है। आपने देखा अफगानिस्तान से किस डिसग्रेस के साथ अमेरिका निकला है, अपनी इक्विपमेंट को वहां पे छोड़ गया है, अपने जो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स और आर्मर्ड व्हीकल्स सबको वहां पे छोड़ के भाग गया। तो अब इसको, और आपने इराक का भी अगर मैं एग्जांपल दूं तो इराक में इसके 3 बेसिस हैं। एक तो एनल असाद एयर बेस है जो इनका जो अंबर प्रोविंस में है, एक आपने अरबिल का जिक्र किया जो कुर्दिस्तान के रीजन में है, और एक यूनियन 3 है बगदाद में। एक्चुअली बेसिकली वो एक सपोर्ट फैसिलिटी। अब जितने भी इसके बेसिस है इराक में, ये एक्चुअली अमेरिका के नहीं थे, ये इसको इराक के बेसिस थे, अमेरिका इसको ओन नहीं करता था। और अब 30 सितंबर को अमेरिका पूरा बैग एंड बैगेज के साथ जाएगा और वहां पे कुछ नहीं बचेगा इसका अमेरिका का, बिकॉज उसने डिसाइड कर लिया है कि अब ये जो भी बेसिस है अभी इसको इराक इनको टेक ओवर कर लेगा, बिकॉज बेसिकली ये इसको इराक के ही बेसिस थे जिसमें अमेरिकन आके अपना इसको ऑपरेट इसको कर रहे थे। तो अभी इसको डोनाल्ड ट्रंप की सोच तो ये है। और दूसरा इसको लाजमी है, देखिए ईरान के भी हमारे पैनलिस्ट हैं, तो लाजमी है वो इस चीज को कनेक्ट करेंगे कि अमेरिका का दबदबा कम हो रहा है और इस लड़ाई की बिल्कुल, और वही सर हो भी रहा है, क्योंकि ऐसे वक्त पे उन्होंने अपनी सेना को वहां से वापस बुलाया भी है। लेफ्टिनेंट कर्नल, अभी अब आगे क्या स्थिति रहने वाली है? ये हटाने की प्रक्रिया 30 सितंबर को पूरी हो जाएगी और उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट? जी बिल्कुल, अमेरिका एसेंशियली बिजनेसमैन है। जैसे हमारे यहाँ गुजराती, सिंधी, मारवाड़ी जो लोग होते हैं, उनका सेंस ऑफ बिजनेस जितना जबरदस्त होता है, अमेरिकन का सेंस ऑफ बिजनेस वैसा ही है। लेकिन हमारे यहाँ फिर भी कुछ हद तक ह्यूमैनिटेरियन जो वैल्यूज है उनका हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अगर आप कभी भी उनके साथ बिजनेस करेंगे तो आप जान पाएंगे वो कितने कोल्ड हैं। और अमेरिका बहुत क्लियर कह रहा है, देखिए ना सिर्फ इराक में बल्कि जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो सीधा कह रहा है कि अब
मैंने जो ये 20% जो टैरिफ लगाना था उसको मैं क्यों वापस ले रहा हूं, क्योंकि मैंने इन कंट्रीज को बोला है कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए। तो वो हर चीज को बिजनेस से कनेक्ट करके देखते हैं, और इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको जब दिखता है कि कहाँ क्या फायदा हो रहा है वो उस तरफ झुकते हुए नजर आते हैं। नहीं तो इस समय जब मिडिल ईस्ट इतना जल रहा है तो इराक के जो प्रधानमंत्री हैं उनका अमेरिका में होने का क्या मतलब था। और आप देखिए आज आप ये जो वॉर के जो कंफ्यूजन पूरा क्रिएट होता है ये डोनाल्ड ट्रंप ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था। अब हमें दिखता है कि जो ईरान है वो अति आत्मविश्वासी हो गया है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कंसेशंस देने शुरू किए कि आप उन्होंने कहा कि हम हॉर्मुज पे पीछे हट जाएंगे, या हम आपको जो आपका यूरेनियम है उस पे पीछे हट जाएंगे। तो इस तरह की चीजें जब आपने कंसेशंस देने जब शुरू किए, बिल्कुल। देखिए मैम, गाजा में भी इन्होंने अभी हाल फिलहाल में अगर हम उदाहरण देख लें, गाजा पहले बर्बाद किया, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। लेबनान में भी यही क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ईरान के भीतर भी यही कर रहे हैं, और अब इराक के अंदर भी वही करने वाले हैं। यानी हर जगह बस छोटा 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 करके काम तमाम करने के बाद बिजनेस फैलाना शुरू कर देते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।